भाग 20 से वर्गमूल ज्ञात करना। प्रश्न है हमारा 12,34,321 का भाग 20 से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे 12,34,321 का वर्गमूल। इस प्रकार वर्गमूल का चिन्ह लगाते हुए हम लिख लेंगे 12,34,321। वैसे तो वर्गमूल का चिन्ह सही रूप में इस प्रकार से होता है, लेकिन व्यवहार में यानी प्रचलन रूप में इतना ही लिखा जाता है। अब ये जो संख्या है 12,34,321, इसको कुछ हम इस प्रकार लिख लेंगे और अब क्या करेंगे, दाहिनी तरफ से दो दो अंकों के जोड़े बना लेंगे इस प्रकार से। अगर पूरे पूरे जोड़े बनते हैं तो हम पूरे जोड़े में भाग करेंगे, और यदि इस तरह से एक संख्या बच जा रही है तो हम बची हुई संख्या में भाग करेंगे। अब बची हुई संख्या है 1 में हम भाग करेंगे और अपनी मर्जी से संख्या के बारे में सोचेंगे कि किसका भाग जाएगा। तो 1 में हम जानते ही हैं, 1 में जिस संख्या के बारे में हम सोचेंगे उसका भाग हम उस संख्या बार ही लगा सकते हैं। तो 1 में हम भाग लगाएंगे 1 बार। अगर हम एक संख्या को ले रहे हैं तो 1 का भाग 1 ही बार लगा सकते हैं। तो 1 का 1 बार अगर लगाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम जैसे भाग में घटाते हैं वैसे यहाँ पर घटा लेंगे, तो यहाँ बचेगा 0। 1 बार हमने लगाया है तो 1 यहाँ जोड़ भी लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अगली संख्या नहीं, अगला जोड़ा हम उतारेंगे पूरा। अगला जोड़ा है 23, तो 23 को हम यहाँ उतार लेते हैं। अब हमें नई संख्या पता करनी है जिसका भाग हम 23 में लगाएंगे। तो नई संख्या यहाँ पर 2 नहीं होगी, 2 तो यहाँ लिखा ही है। हम यहाँ पर इसके इकाई की तरफ कोई न कोई अंक लिखेंगे। जब यहाँ हम कोई अंक लिखेंगे और उस अंक के लिखने से जो संख्या बनेगी उसका भाग हम उतनी बार लगाएंगे। जैसे यहाँ 2 लिखा है और हम अगर यहाँ पर 1 लिखते हैं तो कितना हो गया, 21। तो 21 का भाग हम लगाएंगे 1 बार। कितनी बार लगाएंगे, 1 बार लगा सकते हैं, क्योंकि 1 लिखने से हमें नई संख्या प्राप्त हुई है जिससे हम भाग करेंगे, अर्थात 1 लिखने से हमें भाजक मिला है, इसलिए हम 21 का भाग 1 बार लगाएंगे। भाजक प्राप्त करने के लिए कई नियम हो सकते हैं। जैसे हमें पता करना है कि आखिर यहाँ हम कौन सी संख्या लिखें जिसका भाग 23 में जाए, तो इसके लिए एक नियम ये भी हो सकता है कि यहाँ से इकाई छोड़ दीजिए। यहाँ जो संख्या है 23, उसकी इकाई छोड़ दीजिए। इकाई पर 3 है, 3 को हमने छोड़ दिया तो बचा 2। अब इस 2 में और यहाँ जोड़ने पर जो संख्या मिली है 2, इसका भाग लगाएं। तो 2 में 2 संख्या है, हम 2 में जब 2 से 2 का भाग लगाएंगे तो 1 बार लगेगा। 2 एकम 2, 1 बार लगेगा। तो ऐसा हमारा अनुमान है कि 2 लिखा है, अगर हम यहाँ 1 लिख देंगे तो हो गया 21। 21 का भाग 1 बार लगाएंगे। अब ये हमारा अनुमान है, अनुमान कभी कभी गलत भी हो सकता है। तो जब गलत अनुमान आएगा
तो कोई बात नहीं है, उस संख्या के नज़दीक तो हम पहुंच ही जाएंगे। अगर हमें ठीक ठीक संख्या नहीं मिलेगी तो हम नज़दीक तो पहुंच ही जाएंगे। तो इकाई को छोड़ करके हमने 2 का भाग 2 में लगाया तो हमें पता चला कि 1 बार लगेगा, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब ऐसा हमारा अनुमान है कि 1 लिखने पर हमें नया भाजक प्राप्त हो जाएगा। जब हमने यहाँ इकाई पर 1 लिखा तो ये हो गया 21। चूंकि नया भाजक हमें 1 लिखने से प्राप्त हुआ है, इसलिए 1 का भाग हम 1 बार ही लगा सकते हैं। तो 1 बार लगाएंगे तो 1 यहाँ लिखेंगे, 21 एक कम 21, घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचा 0। अब फिर वही प्रक्रिया करेंगे, 1 बार लगाया है, 1 यहाँ जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। फिर अगला जोड़ा उतारेंगे, अगला जोड़ा है 43, 43 हमने उतार लिया यहाँ पर। तो फिर हमें नया भाजक प्राप्त करना है कि आखिर अब हम किसका भाग लगाएं। तो यहाँ से जैसा कि अभी हमने बताया था कि यहाँ पर इकाई छोड़ दें, इकाई छोड़ने पर 24 बचा। अब हम इस 24 में यहाँ जो 22 है इसका भाग करें। तो भाग क्या करें, हमें मौखिक ही पता है कि 1 बार ही लगेगा यहाँ पर। तो जब हमारा अनुमान लग गया कि इस संख्या का भाग यहाँ 24 में 1 बार लगेगा, तो फिर यहाँ पर 1 लिखने से हमें नई संख्या प्राप्त हो जाएगी, जिसका भाग हम 243 में करेंगे। तो वैसे ये अनुमान है, अनुमान कभी कभी गलत भी हो सकता है, इसलिए हम रफ कार्य करके भी पता कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 बार ही लगेगा। तो चूंकि 1 लिखने से हमें नया भाजक प्राप्त हुआ है 221, तो 221 का भाग हम 1 बार लगा सकते हैं। 1 बार ये लिख लिया यहाँ, 221 एक कम 221, घटा लेते हैं। 3 में से 1 घटेगा 2 बचा और यहाँ भी 2 बचा, यहाँ 0 बचा। अंतिम जोड़ा हम 21 उतार लेंगे और 1 बार भाग लगा है तो 1 हम जोड़ लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 222। अब हमें फिर से नया भाजक चाहिए कि अब हम किसका भाग इसमें लगाएंगे। तो फिर से उसी प्रकार से यहाँ इकाई छोड़ दीजिए, तो यहाँ बचा 222। अब 222 में 222 का भाग देखो कितनी बार लगेगा, 1 बार लगेगा। तो फिर 1 बार लगेगा तो फिर यहाँ 1 लिख दें और नया भाजक हमें प्राप्त हो जाएगा। नया भाजक कितना मिला, 2221। तो 1 लिखने से नया भाजक हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए 2221 का भाग हम कितनी बार लगाएंगे, 1 बार लगाएंगे, 2221। इस प्रकार इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात हो गया, जो कि कितना है, 1111 है। अतः 12,34,000, अतः 12,34,321 का वर्गमूल 1111। अगला प्रश्न है, 49,37,284 का वर्गमूल। तो बराबर का चिन्ह लगा लेंगे और इसको हम वर्गमूल के चिन्ह के अंदर लिख देंगे। 49,37,284। 49,37,284
37,284। पहला काम क्या करेंगे, दाहिनी तरफ से दो दो के जोड़े बनाएंगे। यहाँ भी हमारा एक अंक बच गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बचे हुए अंक में भाग लगाएंगे। किस संख्या का भाग लगाएंगे वो हम अपने मन से यहाँ पता लगाएंगे। अब शर्त इसमें क्या है, चाहे शर्त कहिए चाहे प्रतिबंध कहिए, प्रतिबंध ये है कि जिस संख्या का भाग लगाना चाहेंगे उसका भाग हम उतनी संख्या बार ही लगा सकते हैं। जैसे 4 में हमें भाग लगाना है तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 1 से, तो 1 का 1 बार पढ़ सकते हैं, तो 1 1 कम 1 कम है। तो हम दूसरी संख्या के बारे में सोचेंगे, दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 2, तो 2 का भाग हम 2 बार लगाएंगे, और जब हम 2 का भाग 2 बार लगाएंगे तो आएगा 4, तो हमें पूरा पूरा 4 मिल गया जो हमें चाहिए था। अब हम घटा लेंगे, जैसे भाग में घटाते हैं, 0 बचा। 2 बार हमने लगाया है तो 2 यहाँ हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 4। अब हम अगला जोड़ा उतारेंगे, अगला जोड़ा 93 है। अब 93 में हमें किस संख्या का भाग करना है, किस संख्या से भाग लगाना है, ये हम सोचेंगे। तो इसके लिए एक नियम ये हो सकता है कि यहाँ से हम इकाई छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, ये मान लें कि इकाई नहीं है, तो फिर कितना बचा, 9। अब हम 4 से 9 में भाग करें, जब 4 से हम 9 में भाग करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, उत्तर 2 मिलेगा। 9 में अगर हम 4 से भाग करते हैं तो 2 बार लगेगा, हमें 2 मिला। तो ऐसा अनुमान है हमारा कि अगर यहाँ हम 2 लिख दें तो हमें नया भाजक प्राप्त हो जाएगा। तो अनुमान कभी कभी गलत भी हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर 2 लिखकर, और चूंकि 2 लिखने से नया भाजक हमें मिला है तो 2 बार इसका हम पहाड़ा लगा करके देख लें। 2 दूना 4 और 2 का 4 बार 8, हमें पता लग गया कि हाँ 2 बार लग जाएगा। तो अब हम यहाँ 2 बार लगा लें, तो 2 बार लगाएंगे तो कितना आएगा, 84। यहाँ पर या तो 93 आ जाए या 93 से कम रहे, ज़्यादा होना नहीं चाहिए। तो अब हम घटाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा 9। दो बार लगाया है, 2 यहाँ जोड़ लेंगे, ये हो गया 44। अब हम क्या करेंगे, जैसे भाग में नई संख्या उतारते हैं ऊपर से, वैसे हम यहाँ पर पूरा जोड़ा उतार लेंगे। पूरा जोड़ा हमारा है 72। तो अब यहाँ पर 972 में भाग करना है, और यहाँ पर पहले से 44 हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे कि 44 लिखा है, यहाँ पर हम कोई अंक लिखेंगे तब हमें नया भाजक प्राप्त होगा। अब वो अंक हम कैसे पता करेंगे, उस अंक को पता करने का एक तरीका तो ये है कि हम पहले 1 लिखकर भाग करके देखें, फिर 2 लिखकर भाग करके देखें, फिर 3 लिखकर भाग करके देखें, ऐसे देखें। और ऐसे थोड़ा समय ज़्यादा लगता है तो हम यहाँ पर इकाई का अंक छोड़ दें, मान लें थोड़ी देर के लिए कि इकाई है ही नहीं, तो फिर कितना है, 97 है। अब 97 में इस 44 का भाग करके देखें, जैसे हम पहले भाग करते थे उस तरह से। तो 97 में 44 का जब हम भाग करेंगे तो यह लगेगा 2 बार। 3 बार अगर हम लगाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हमें होना नहीं चाहिए। तो फिर हमें पता लग गया कि 2 बार लग जाएगा, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, और 2 लिखने से नया भाजक हमें मिला है 442। तो 442 का भाग हम 2 बार लगा सकते हैं। जितना लिखने पर हमें नया भाजक मिलेगा हम उतनी बार भाग लगाएंगे। 2 लिखने से हमें नया भाजक मिला 442, तो 442 का भाग हम लगाएंगे 2 बार। तो 2 बार कितना हो जाएगा, 2 का 2 बार 4, 2 चौके 8, और फिर यहाँ 8। फिर घटा लेते हैं, 12 में से 4 घटेगा, यहाँ 8 बचेगा, और यहाँ पर बचा 6, तो 16 में से 8 घटेगा 8। 2 बार लगा है, 2 यहाँ हम जोड़ लेंगे, ये हमारा हो गया
444। अब क्या करेंगे, अगला जोड़ा उतार लेंगे, अगला जोड़ा है 84। अब हमारे पास फिर से वही समस्या है कि हम 8884 में किस संख्या का भाग लगाएं, अर्थात यहाँ पर कौन सी संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ संख्या पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इकाई छोड़ दें। थोड़ी देर के लिए मान लें कि इकाई नहीं है, इकाई पर क्या है 4, 4 नहीं है, तो फिर कितना है 888। अब 888 में हम यहाँ पर जो 444 है इसका भाग करके देखें कितनी बार लगेगा। तो हम जानते हैं कि 2 बार लग जाएगा, पूरा पूरा लगेगा। तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और 2 लिखकर हमें नया भाजक प्राप्त हो जाएगा। 2 लिखने पर हमें नया भाजक 4442 मिला है, इसलिए 4442 का भाग हम कितनी बार लगा सकते हैं, 2 बार लगा सकते हैं। 2 बार लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ भी हो जाएगा 8 8 8। घटाएंगे, यहाँ 0 बचेगा। इस प्रकार 49,37,284 का वर्गमूल, वो भी भाग से वर्गमूल हमने ज्ञात किया है। तो उत्तर हमें कितना मिला, 2222।